हेलो बच्चों, क्या हाल है भाई। देखिए, आज 15 नंबर का लेक्चर है मानव में जनन। मानव में जनन का 15 नंबर का लेक्चर। सोचिए, मतलब 14 तक मैं आपको पढ़ा के आ गया, जिसमें फर्टिलाइजेशन बताया था। फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप आप और हम लोगों के पास एक स्ट्रक्चर बन के आ गई थी। उस स्ट्रक्चर को क्या नाम दिया था? क्या नाम? जायगोट। क्या नाम दिया था? जायगोट, या निषेचन के नाम से जाना गया था। तो फर्टिलाइजेशन हो गया। अब भाई एम्ब्रियो डेवलपमेंट करना है। क्या करना है? एम्ब्रियो डेवलपमेंट करना है, जो फीमेल यूटेरस या गर्भाशय में होता है। तो डेवलपमेंट करना तो यानी एम्ब्रियो करना, यानी भ्रूणीय विकास। क्या? भ्रूणीय विकास के बारे में आप और हम लोग पढ़ेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं बोर्ड पर मैंने आपकी डायग्राम बनाए हुए। विभिन्न स्टेज मैंने शॉर्ट में कर दिया, बहुत सारी स्टेज होती है, लेकिन मैंने शॉर्ट में करके विभिन्न सारी स्टेज के आपके सामने डायग्राम बनाए। इस एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में 3 स्टेज होती हैं। सबसे पहले एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता क्या है? जायगोट से भ्रूण बनने की क्रिया को भ्रूणीय विकास कहा जाता है। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो आर कॉल्ड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। फर्टिलाइजेशन हुआ। फर्टिलाइजेशन से फर्स्ट 10 वीक्स की स्टेज होती है, 10 सप्ताह की स्टेज, उसको एम्ब्रियो कहा जाता है। उसके बाद के 10 सप्ताह के बाद से लेके 9 मंथ तक जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है कहा जाता है एम्ब्रियो, लेकिन वास्तविक तौर पर इसको फीटस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वास्तविक तौर पर इसको फीटस के नाम से जाना जाता है। तो ये फीटस के बाद जन्म होता है 9 माह बाद। तो 1 साल तक का जो बच्चा होता है, बेबी होता है, उसको इन्फेंट्स कहते हैं। उसको क्या कहा जाता है? इन्फेंट्स के नाम से जाना जाता है। तो विशेष ध्यान रख लें कि फर्टिलाइजेशन टू 10 वीक्स का डेवलपमेंट एम्ब्रियो कहलाया, और आफ्टर 10 वीक्स टू 9 मंथ्स के डेवलपमेंट जो होता है उसको फीटस कहा जाता है। और आफ्टर बर्थ, जन्म के बाद 1 साल तक की अवस्था जो रहती है बच्चे की, वो इन्फेंट्स कहलाती है, यानी शिशु कहलाती है। तो वास्तविक तौर पर ये किस प्रकार से डेवलपमेंट होता है, कैसे बच्चा बनता है, तो ये 3 अवस्थाओं में या 3 प्रकारों में या 3 फेज में बताया जाता है। जो फर्स्ट फेज होती है जिसको क्लीवेज कहा जाता है, इसको विदलन कहते हैं। सेकंड है ब्लास्टुलेशन। ब्लास्टुलेशन के फलस्वरूप एक गोल संरचना बनती है, विभिन्न लेयर, 2 लेयर वाली, जिसको ब्लास्टुला, लेकिन इस क्रिया को ब्लास्टुलेशन कहते हैं। इसी प्रकार से ये 2 लेयर वाली स्ट्रक्चर बनी, 2 से 3 लेयर वाली जो स्ट्रक्चर बनेगी उस क्रिया को गैस्ट्रुलेशन कहते हैं, और जिसके फलस्वरूप जो संरचना बनती है उसको गैस्ट्रुला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गैस्ट्रुला के नाम से जानते हैं। तो वास्तविक तौर पर ये जो गैस्ट्रुला होता है, इस गैस्ट्रुला से 3 लेयर डेवलप होती, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। इन 3 लेयर से ही मुख्य रूप से एक एम्ब्रियो के विभिन्न अंगों का निर्माण होता है, और वही जन्म लेता। जन्म के फलस्वरूप आप और हम जैसा डेवलपमेंट विकास हो जाता। तो देखिए, एक एक स्टेज पढ़ा जाता। सबसे पहले क्लीवेज या विदलन। जायगोट या युग्मनज के समसूत्री विभाजन को क्लीवेज कहा जाता है। जायगोट के समसूत्री विभाजन को क्लीवेज के नाम से जाना जाता है। डिवीजन ऑफ क्लीवेज इन जायगोट आर कॉल्ड क्लीवेज, यानी जायगोट में जो डिवीजन हो रहा है, समसूत्री विभाजन वाला, वही क्रिया क्या कहलाती? क्लीवेज कहलाती है। क्लीवेज 2 प्रकार का होता है। क्लीवेज 2 प्रकार का होता है, देख लें आप लोग। ये देखिए, मैंने ऊपर करके लिख दिया। तो कौन कौन सा? एक तो होलोब्लास्टिक, क्या? एक तो क्या होता है? होलोब्लास्ट, और दूसरा क्या होता है? मीरोब्लास्ट। ये क्या होता है? देखिए डायग्राम एक एक करके, कि जब जायगोट में डिवीजन सक्रिय ध्रुव से निष्क्रिय ध्रुव की
और पूरा का पूरा खांच के रूप में हो जाए, जिसके फलस्वरूप दो समान सेल्स बनती हैं, यानी होलोब्लास्टिक और समान क्लीवेज होता है मानव में। तो इस प्रकार के डिवीजन को होलोब्लास्टिक कहा जाता है, होलोब्लास्टिक कहा जाता है। यानी सीधे सीधे कहा जाए, एनिमल पोल से वेजिटल पोल की ओर जो विभाजन वाली लाइन होती है, जो ग्रुप्स बनता है, जो खांच बनती है, वो पूरा का पूरा बिल्कुल बने, जिसके फलस्वरूप दो सिमिलर सेल्स बनती है, होलोब्लास्टिक क्लीवेज कहलाया। मीरोब्लास्टिक क्लीवेज क्या होता है? मीरोब्लास्टिक, इसी में मैं परिवर्तन कर रहा हूं, देख लीजिए, कोई चेंजेबल नहीं, कि मीरोब्लास्ट में सीधे सीधे ये देखिए, जब एनिमल पोल या सक्रिय ध्रुव से समसूत्री विभाजन होकर पूरा का पूरा डिवीजन नहीं करता है, आधा भाग ही डिवीजन करता है, तो उसको क्या कहा जाता है? मीरोब्लास्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? तो मीरोब्लास्ट कहा जाता है। तो विशेष ध्यान रख लें, क्लीवेज इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट 12th के एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो क्लीवेज की डेफिनेशन और क्लीवेज के दो प्रकार बताए। क्लीवेज के बारे में विस्तृत रूप से एक वैज्ञानिक थे, स्प्लेंजनी। कौन से वैज्ञानिक थे? स्प्लेंजनी वैज्ञानिक थे। उन स्प्लेंजनी वैज्ञानिक ने विस्तृत रूप से बताया था। अब क्लीवेज हुआ, 1 से 2 सेल्स बनी, 2 से 4 बनी, 4 से 8 बनी और 8 से 16 बनी, यानी कि एक सेल का गुच्छा आ गया। सेल का गुच्छा आया, ये सेल का गुच्छा मुलबेरी जैसा होता था, यानी कि सहतूत में आपका फल होता है, उस सहतूत के फल में आपने गुच्छे एकदम गुथे हुए देखे होंगे, बिल्कुल सटे हुए देखे होंगे, टाइटनेस पोजीशन देखी होगी। तो वो छोटे छोटे सेल्स के समान एक गुच्छा बनता है, जिसको मुलबेरी प्लांट्स के हिसाब से, तो वहां इसको नाम दे दिया मोरूला स्टेज। क्या नाम दे दिया? कोशिकाओं का जो गुच्छा प्राप्त हुआ उसको नाम दे दिया मोरूला स्टेज। देखिए, फर्स्ट क्लीवेज के फलस्वरूप 2 सेल्स बनी, लास्ट में मैंने डायरेक्ट बना दिया मोरूला स्टेज। ये सेल्स को बना दिया गुथी हुई सेल्स, बिल्कुल टाइटनेस पोजीशन, बिल्कुल सहतूत के जो फल होता है उसके में जो गुथी हुई रहती, देखा होगा सभी ने। इनके फलस्वरूप जो सेल्स बनी, उन सेल्स को ब्लास्टोमियर कहा गया। उन सेल्स को क्या कहा गया बेटा? ब्लास्टोमियर कहा गया। ये सेल्स देखिए क्या कहला रही? ब्लास्टोमियर कहला रही। तो ये पूरी यहां से यहां तक की जो अवस्था होती है, वही अवस्था आपकी क्या कहलाती? क्लीवेज कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा? क्लीवेज के अंतर्गत आती है। अब आता है दूसरा पॉइंट, ब्लास्टुलेशन। ब्लास्टुलेशन के फलस्वरूप द्विस्तरीय संरचना का निर्माण होता है, बाई लेयर स्ट्रक्चर का निर्माण होता है, जिस स्ट्रक्चर को ब्लास्टुला के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? ब्लास्टुला के नाम से। ये जो बना हुआ है, ये ब्लास्टुला बना हुआ है। इस ब्लास्टुला में होता किस प्रकार से ब्लास्टुला? सुनिए, तो ये जो सेल्स बनी हुई थी, ये जो सेल्स हैं, ये सेल्स का जो गुच्छा बना, तो ये सेल्स 2 लेयर में अरेंज हो जाती हैं, 2 लेयर में व्यवस्थित हो जाती हैं, 2 लेयर में व्यवस्थित हो जाती। तो व्यवस्थित होने के फलस्वरूप देखिए मैंने 2 लेयर बनाई है, एक लेयर ये, एक लेयर ये। तो ये जो लेयर आपको बनी दिखाई दे रही है, ये वाली लेयर, बिल्कुल ये वाली जो लेयर होती है, ये लेयर आउटर सेल मास OCM कहलाती है। आउटर सेल मास यानी शॉर्ट में कह रहे हैं OCM कहलाती है। अंदर की जो सेल्स होती हैं, ये सेल्स ICM कहलाती हैं, इनर सेल मास कहलाती हैं। बेटा क्या कहला रही हैं? इनर सेल मास कहलाती हैं। ये जो इनर सेल मास और आउटर सेल मास 2 लेयर बनी, तो इसी वजह से इसको कह दिया गया द्विस्तरीय लेयर वाला संरचना, जिसको ब्लास्टुला कहा गया। ब्लास्टुला के फलस्वरूप सेंटर में जैसे ये दोनों लेयर अरेंज होती है, व्यवस्थित होती है, उसके फलस्वरूप सेंटर में एक देख रहे हैं कि ये खाली स्थान बना हुआ है, जिसको कैविटी कहा जाता है, गुहा कहा जाता है। इस गुहा को ब्लास्टोसील कह दिया। क्या कह दिया? ब्लास्टोसील कहा गया। अब आपके पास ब्लास्टुला आ चुका। ब्लास्टुला में 2 लेयर हैं, जो सेल्स अरेंज हुई, उन सेल्स को कह दिया आउटर सेल मास OCM, और अंदर वाले को कह दिया इनर सेल मास यानी ICM। OCM मैंने वही लिख दिया। अब OCM से जो संरचना बनती है, जिसको ट्रोफोब्लास्ट कहा जाता है। ट्रोफोब्लास्ट जो लेयर होती है बाहरी होती है, और अंदर की जो लेयर होती है, जो ICM होती है, यह एम्ब्रियोब्लास्ट लेयर बनाएगी। एम्ब्रियोब्लास्ट लेयर। तो जो ट्रोफोब्लास्ट होती है, जो भ्रूण के चारों ओर सुरक्षात्मक एवं पोषण लेयर, मतलब प्रोटेक्टिव और न्यूट्रिटिव लेयर बनाने का कार्य करता है। कोरियोनिक लेयर है, एम्नियोन लेयर है,
इन लेयर के निर्माण का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? ट्रोफोब्लास्ट। बिल्कुल गहरी बेटा अंडरलाइन कर लीजिए। मेरे द्वारा जो नोट्स दिए गए हैं आपको, और जो बच्चे मेरे से नोट्स मांग रहे हैं, चाहे व्हाट्सएप पे मांग रहे हैं, चाहे मतलब लिंक पर मांग रहे हैं, मैं आपको नोट्स भी उपलब्ध करा रहा हूँ साथ साथ। तो 2 लेयर बनी। तो ओसीएम ने बनाया ट्रोफोब्लास्ट और इनर आईसीएम ने बनाया एम्ब्रियोब्लास्ट लेयर। ट्रोफोब्लास्ट लेयर से प्रोटेक्टिव और न्यूट्रिटिव लेयर बनी। इन लेयर को क्या कहा जाता है? प्रोटेक्टिव न्यूट्री, यानी कि भोजन प्रदान कर रही है, सुरक्षा प्रदान कर रही है। कॉरियोनिक लेयर है, जैसे एमनियोनिक लेयर है, एलेंटोइस लेयर है, इन लेयर का निर्माण हुआ। एम्ब्रियोब्लास्ट जो लेयर थी, इन एम्ब्रियोब्लास्ट लेयर से क्या, इन एम्ब्रियोब्लास्ट लेयर से मुख्य रूप से 3 लेयर डेवलप होती हैं। इन एम्ब्रियोब्लास्ट लेयर से 3 लेयर डेवलप होती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। 3 लेयर डेवलप हुई। तो 2 लेयर से 3 लेयर वाली संरचना का बनना, 2 लेयर से 3 लेयर वाली संरचना का बनना, यहां से आप देख रहे हैं यहां तक की फेज जो है वो गैस्ट्रुलेशन कहलाती है। क्या कहलाती है? गैस्ट्रुलेशन कहलाती है। क्या कहलाई? गैस्ट्रुलेशन कहलाती, यानी कि बाइलेमिनल लेयर से ट्राइलेमिनल लेयर का डेवलपमेंट होना गैस्ट्रुलेशन कहलाता है। और गैस्ट्रुलेशन के फलस्वरूप जो स्ट्रक्चर बनती है उसको गैस्ट्रुला कहा जाता है। और गैस्ट्रुला में जो कैविटी होती है वह कैविटी आर्केंट्रॉन कैविटी कहलाती है। कौन सी कैविटी कहलाती है बेटा? आर्केंट्रॉन कैविटी कहलाती है। अब ये आर्केंट्रॉन जो कैविटी है, इस कैविटी में एक पोर पाया जाता है जिस पोर को ब्लास्टोपोर के नाम से जाना जाता है। देखिए ये आपकी ये जो बनाया, ये मैंने हाफ बनाया, टीएस की कंडीशन में बनाया। ये पूरा का पूरा इस प्रकार से जाएगा। तो सेंटर में यहां जो कैविटी बनेगी, इस कैविटी को आर्केंट्रॉन कैविटी कहा जाएगा, जो एंडोडर्म लेयर से घिरी हुई होगी। एंडोडर्म लेयर या एंडोडर्म सेल की जो लेयर बनती है उससे घिरी हुई कैविटी होती है, उसको आर्केंट्रॉन कहते हैं। और इसमें जो पोर पाया जाता है, इसमें जो पोर पाया जाता है उस पोर को ब्लास्टो, अंडरलाइन कर लें, ब्लास्टोपोर कहा जाता है। नीट एग्जाम में, मेडिकल एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है ब्लास्टोपोर इज, या इंटर लेवल में आपके ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकता है ब्लास्टोपोर इज, यानी ब्लास्टोपोर किसका पोर है? तो आपको क्या बोलोगे? अधिकांश स्टूडेंट कंफ्यूजन कर जाता है कि ये ब्लास्टोसील है, तो ब्लास्टोसील का पोर होगा। ब्लास्टोसील का पोर नहीं होता बेटा, ये आर्केंट्रॉन का पोर होता है। ये काय का पोर होता है? आर्केंट्रॉन का पोर मुख्य रूप से क्या कहलाता है? ब्लास्टोपोर कहलाता है। तो इसमें जो लेयर डेवलप हुई थी, क्या एम्ब्रियोब्लास्ट जो लेयर थी, ये एम्ब्रियोब्लास्ट लेयर से ही अब 3 जर्म लेयर में बताने जा रहा हूं। तो स्वाभाविक है कि ये जो लेयर बनी, ये अंदर की जो सेल्स होती थी वो सेल्स एंडोडर्म बना रही थी। एंडोडर्म बनाई उन्होंने, इवेजनेट हुई, थोड़ी सी डेवलपमेंट हुआ, लंबाई में बढ़ी, और जो ब्लास्टोसील कैविटी थी, इन ब्लास्टोसील कैविटी में आकर ये टूट कर गिर पड़ी। तो उसी लेयर को क्या कह दिया? एंडोडर्म लेयर कहा गया। और इससे घिरी हुई कैविटी को आर्केंट्रॉन कैविटी कहा जाता है। क्लियर? अब जो शेष सेल्स बनती हैं, जो लेयर बनी, एम्ब्रियोनिक डिस्क बना रही है। क्या बना रही? एम्ब्रियोनिक डिस्क, ये पूरा। तो वह लंबाई में वृद्धि कर रही। देखिए लंबाई में वृद्धि करती है। लंबाई में वृद्धि करने के फलस्वरूप कुछ उनकी जो सेल्स थी वो सेल्स टूट कर फिर से एंडोडर्म लेयर के ऊपर अरेंज हो गई। तो यानी कि सीधे सीधे एंडोडर्म लेयर के ऊपर अरेंज हुई। उसको क्या कह दिया? मेसोडर्म लेयर। क्या नाम दिया गया? मध्य की लेयर है मेसोडर्म, मध्य की लेयर है मेसोडर्म, अंदर की लेयर है आंतरिक लेयर। तो ये मेसोडर्म लेयर बनाया। अब जो शेष सेल्स बची, ये जो शेष सेल्स बची होंगी, ये मुख्य रूप से आपको क्या बनाती है? एक्टोडर्म लेयर बना रही है। क्या बना रही है? एक्टोडर्म। क्या बना दिया? एक्टोडर्म लेयर का निर्माण किया। काय का निर्माण किया बेटा? एक्टोडर्म लेयर का निर्माण किया। इस प्रकार से 2 स्तर से 3 स्तर के बनने वाली संरचना को गैस्ट्रुला कहा जाता, और इस क्रिया को गैस्ट्रुलेशन के नाम से जाना जाता है। तो बेटा अब आपके पास 3 लेयर आ गई, एंडोडर्म,
मेसोडर्म और एक्टोडर्म। इन 3 लेयर से ही शरीर के विभिन्न अंगों का निर्माण होता है। तो शरीर के विभिन्न अंगों का निर्माण होता है और उसके फलस्वरूप उस भ्रूण का डेवलपमेंट होता है और 9 मंथ में 9 महीने में पूर्ण रूप से एक भ्रूण का विकास हो जाता है। तो बेटा ये है आपका क्या, भ्रूणीय विकास यानी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। क्या, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। अब इसके बाद इस चैप्टर में जैसे पास्चुरेशंस बचा हुआ है, मतलब पास्चुरेशन मतलब कहा जाए कि सीधे सीधे लेबर मतलब कहा जाए डिलीवरी, क्या प्रसव, क्या प्रसव अवस्था बची हुई है, जो मतलब बच्चा पैदा किस प्रकार से होता है, ये मुख्य रूप से मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में बेटा बताऊंगा। ठीक है, और कोई यदि प्रॉब्लम है तो निश्चित तौर पर आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में जाकर लिखकर पहुंचा दें, मैं आपको निश्चित उसका जवाब दूंगा कि सर ये चीज़ समझ में नहीं आई तो आप बिल्कुल बताएं। और बेटा लेकिन एक ध्यान रखें, थोड़ा सा मोटिवेट मैं भी मतलब उत्तेजित हो जाऊं तो उसके लिए सब्सक्राइब जरूर करते रहें। ठीक है बेटा, ओके बाय।